तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं एक नया नॉवेल जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ हकेलबेरी फिन। इस नॉवेल को भी पब्लिश करवाया गया था 1885 में और इस नॉवेल का राइटर है मार्क ट्वेन, जिसने द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर लिखा था और जिसे हम पिछले सेशन में डिस्कस किया है। तो इस नॉवेल में हीरो है हकेलबेरी फिन और इसका जो कैरेक्टर्स है टॉम सॉयर और उनका जो आंट थे और उनका जो ब्रदर थे वो भी इस नॉवेल में मौजूद थे। तो इस नॉवेल को भी सेटिंग रखा गया सेंट पीटर्सबर्ग सिटी में, मिसौरी में। तो हकेलबेरी फिन तो विडो डॉगलस के पास बड़ा हुआ, मतलब वो तो एडॉप्ट कर ली थी हकेलबेरी फिन को। तो विडो डॉगलस का एक बहन भी थी जिसका नाम था मिस वाटसन। तो हकेलबेरी फिन तो इस डॉगलस के पास था, मगर डॉगलस महिला तो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी और हकेलबेरी फिन को ये जो मैनर्स सिखाया जाता था चर्च स्कूल में और क्लीनलीनेस का जो एडुकेशन उनको मिल रहा था सिविलाइज्ड सोसाइटी का, वो उनका पसंद नहीं था। वो बहुत ही इंडिपेंडेंट नेचर के थे, मतलब मुक्त होना चाहते थे उस बॉन्ड से। अगर टॉम सॉयर तो बोला था कि सिविलाइज्ड होना चाहिए उस रॉबर्ट्स गैंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था। मगर हकलबेरी फिन का जो नसाड़ू बाप थे, मतलब उसका नाम था पाप, तो वो क्या हुआ उस सिटी में आ गया और हकलबेरी को जो गोल्ड मिला था उस इंजुन जो के पास जो गोल्ड थे वो तो हकलबेरी ने चुरा लिया था। और तो गोल्ड तो उनके पास थे, मगर ये जो पाप थे, मतलब उसका फादर, वो आकर क्या हुआ कि जुल्म करने लगे उस हकेलबेरी पर कि जो गोल्ड है वो उनको चाहिए। तो टॉर्चर भी होता था हकेलबेरी के ऊपर। तो एक बार क्या हुआ कि विडो डॉगलस तो उस फादर को तो अलाउ नहीं कर रहे थे उनकी घर पर और बहुत ही गुस्सा गुस्सा हो गई। मगर उस बाप ने क्या किया कि हकेलबेरी को एक किडनैप करके सेंट पीटर्सबर्ग के पास रिवर के रिवर में एक केबिन में बंद कर दिया, मतलब कैद कर लिया उस हकेलबेरी फिन को, अपने बाप ही कैद कर लिया। तो हकेलबेरी तो उधर बंद पड़ गया और उसका बाप भी बहुत मारता पीटता था हकेलबेरी को नशे में। तो हकलबेरी ने क्या किया कि मिसिसिपी रिवर के जो मिडिल में एक आइलैंड में, जैक्सन आइलैंड पर वो छुप गया और ये सब जान गया कि हकलबेरी मर चुका है, क्योंकि हकलबेरी ने उस केबिन पर एक पीक को मारकर उसका जो ब्लड है वो फैल दिया और ये रूमर फैल गया कि हकलबेरी का मौत हो गया। मगर हकलबेरी तो नहीं मारा, वो जैक्सन आइलैंड पर छुप गया। उस जैक्सन आइलैंड पर जिम नाम का एक स्लेब के साथ परिचय होता है हकलबेरी का। जिम कौन है? मिस वाटसन के पास वो स्लेब का काम करता था, मगर मिस वाटसन ने एक बात किया कि उन्होंने जिम को बेच देंगे कुछ, तो उधर तो जिम अलग हो जाएगा उनकी वाइफ और चिल्ड्रन से। तो जिम तो डर गया और मिस वाटसन से भाग कर आया इस जैक्सन आइलैंड पर। कैलवेरी फिन थोड़ा सा डाउट में था कि एक रन अवे स्लेब को हेल्प करना चाहिए और नहीं, क्योंकि ये तो मिस वाटसन का प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने क्या किया, जिम और हकलबेरी ने, कि एक रैफ्ट, मतलब जो पेड़ों का जो वुड होता है ना, तो वो बांध कर जो बोट बनवाया जाता है, तो वो और एक हाउस जो फ्लोटिंग हाउस थे, मतलब उस जैक्सन आइलैंड पर एक फ्लोटिंग हाउस, उनको लूट लिया और वो जो रैफ्ट थे उस रैफ्ट पर दोनों बैठ गया और उन्होंने तो वो जो रिवर थे उन रिवर पर जाना स्टार्ट कर दिया अपना जर्नी। तो उसी बीच में एक आदमी का डेड बॉडी मिला, मगर जिम ने हकलबेरी फिन को वो डेड बॉडी नहीं देखने दिया।
तो उन दोनों का तो प्लान था कि ओहियो रिवर से रैफ्टिंग कर कर फ्री स्टेट्स में चले जाना जिधर स्लेवरी प्रोहिबिटेड है। तो इसी बीच में कुछ हादसा भी हुआ, कुछ बोट में अटैक भी हुआ। तो ये सब कर कर जब हकलबेरी और जो जिम थे वो अलग हो गया, एक स्टीम बोट उनके रैफ्ट पर टक्कर दिया और टक्कर के बाद वो दोनों अलग हो गया। तो हकलबेरी फिन तो एक ग्रैंगर फोर्ट्स फैमिली के पास पहुंच गया, जो एक सादर्न स्टेट का एक एरिस्टोक्रेट फैमिली थे। तो उसका भी बहुत ही झगड़ा चल रहा था सेपर्सन्स के साथ। तो इसका ग्रैंगर फोर्ट का एक लड़की एक सेपर्सन का लड़का के साथ भाग गया। तो इसीलिए एक गन बैटल स्टार्ट हो गया और इसी बीच में इस हादसा में बहुत मेंबर्स भी मारे गए। तो हकलबेरी फिन का तो ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसी बीच में क्या हुआ कि जिम लौट आया, उस रैफ्ट को रिपेयर करके वो लौट आया इधर, और हकलबेरी को लेकर वो फिर से नदी में जर्नी स्टार्ट कर दिया। तो इसके बाद जिम और हकलबेरी को दोनों आदमी दिखाया गया कि एक थे इंग्लिश ड्यूक और एक थे फ्रेंच थ्रोन का एक वारिस थे। तो इसी बीच में क्या हुआ कि इस जो ड्यूक थे और ये जो वारिस था फ्रेंच थ्रोन का, तो इन दोनों ने क्या किया कि रिवर के पास जो स्मॉल टाउन्स थे उन पर बहुत सारे स्कैम्स मतलब घोटाला बना दिया। तो इसी बीच में उन चार लोगों ने एक टाउन में पहुंचा, तो उधर सुना कि पीटर विल्क्स नाम के एक आदमी मर चुका है। तो उनका जो प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी उनका दो ब्रदर्स के पास जाएंगे। तो वो दो जो ब्रदर्स है तो वो तो इंग्लैंड से आएगा, यही सुना दिया उसको। तो तो इन दोनों भाई का जगह ले लिया कि ये ड्यूक और ये जो डॉफिन थे इन दोनों ने ही बोला कि यही विल्क्स का ब्रदर्स है। और विल्क्स का जो बहन हुई थी उन तीनों ने इन्हीं दोनों को वेलकम किया सोचकर कि यही वो ब्रदर्स है, तो उनका ही प्रॉपर्टी मिलना चाहिए। मगर जो टाउन का जो लोग थे वो विश्वास था कि इन दोनों रियल ब्रदर्स नहीं है। तो क्या हुआ कि जो हकेलबेरी ने क्या किया कि इन बहनोई का जो एल्डेस्ट सिस्टर थे, मतलब उसकी नाम थी मेरी जेन। तो उनको सब कुछ बता दिया कि ये एक स्कैम है और ये ड्यूक उस प्रॉपर्टी को हथरना चाहते हैं। तो हक जो प्लान एक्सपोज कर दिया, तो विल्क्स का जो रियल ब्रदर्स है वो भी आ चुका इंग्लैंड से। तो शहर का लोग तो बहुत ही गुस्सा हो गया इस ड्यूक और डॉफिन के ऊपर। तो ये सब भाग चुका उधर से और उस रैफ्ट पे फिर से आ चुका। उन दोनों ने जो हकलबेरी और जिम का जो रैफ्ट था उन दोनों पे फिर से बैठ गया ये ड्यूक और डॉफिन ने। तो इन दोनों ने तो बहुत ही एक गुनाह कर दिया कि जिम को ही सेल कर दिया एक लोकल फार्मर के पास, ये बोलकर कि जिम एक रन अवे स्लेव है और जिसके ऊपर बहुत ही अच्छा किस्म का एक रकम रख दिया गया है कि जो पकड़ा अगर वो पकड़ा जाएगा तो हकेलबेरी ने ये देखा कि जो जिम को खरीद लिया, मतलब जिम जिसके पास थे, तो वो कोई और नहीं बल्कि टॉम सॉयर का आंट और अंकल है जिसका नाम है साइलस एंड सैली हेल्प्स। मतलब टॉम सॉयर के घर में ही जिम को कैद कर कर रखा गया है। तो हकेलबेरी जब पहुंचा उधर, तो वो आंट और अंकल हकेलबेरी को ही टॉम सॉयर समझा। तो हकेलबेरी ने उनका ये मिसकॉन्सेप्शन दूरी नहीं की, क्योंकि हकेलबेरी का मकसद था कि जिम को मुक्त करने का। तो जब टॉम सॉयर लौट कर आया तो हकेलबेरी उनसे मिला
और उनको ये प्लान बताया कि जिम को आज़ादी देना चाहिए। तो टॉम ने क्या किया कि सीट का रोल निभाया, और हकलबेरी तो पहले से ही टॉम बना था। तो उन दोनों ने क्या किया कि जिम को लेकर भागना चाहता था, मगर फिर से ही जिम कैद हो गया क्योंकि टॉम के पैर में गोली लगा। इस एक हादसा भी हुआ। तो अल्टीमेटली इस नॉवेल का एंडिंग ऐसा ही होता है कि आंट पॉली जो थे वो तो समझ गया कि टॉम कौन है और सीट कौन है। एक्चुअली हकलबेरी तो हकलबेरी थे और टॉम टॉम थे, मतलब ये जो सच था वो निकल कर आया। और एंड में यही होता है कि तो हकलबेरी का जो फादर था पप, और जैक्सन आइलैंड पर जो डेड बॉडी मिला था वो उस पप का ही था। ये जिम ने बता दिया इस हकलबेरी को इस एंडिंग पॉइंट में नॉवेल का। और अंट सैली ने क्या किया कि हकलबेरी को एडॉप्ट कर ली, क्योंकि हकलबेरी तो पहले उस विडो डॉगलस के पास था सेंट पीटर्सबर्ग में। मगर अभी तो ये टॉम सॉयर के घर पर है, तो इधर जो आंट सैली है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया हकलबेरी फिन को। मगर हकलबेरी फिन का ये सिविलाइज्ड सोसाइटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और हकलबेरी फिन ने ये अनाउंस कर दिया कि उनका प्लान है कि वेस्ट जाए, मतलब अमेरिका का वेस्ट पर जाने का उनका प्लान था। तो दोस्तों यही था आज का हमारा डिस्कशन, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन बाय मार्क ट्वेन। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, और please like and share this video to your friends and subscribe to my channel. Thanks for watching.